वेलकम बैक टू रघु फिजिक्स क्लासेस। आप सभी आदमी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर रघु फिजिक्स क्लासेस। न कभी सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग को बोले हैं, न कभी लाइक करने के लिए। जो आप लोग का इच्छा करे वह कीजिए, सिर्फ आप लोग कुछ सीख लीजिए, यही मेरा उद्देश्य है। हमको इससे कोई लोभ नहीं है कि हमको कुछ इससे इनकम हो यूट्यूब से। आप लोग सिर्फ इसको सीखने के लिए यूज कीजिए। आप लोग को जितना अधिक ज्ञान मिलेगा उतना अच्छा रहेगा। ऐसे बात करें तो ज्ञान कहीं से मिले ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं जरूरी कि हम पढ़ा रहे हैं यहीं से आपको सीखना है। कोई भी सर पढ़ा रहे हैं, अगर यूट्यूब पर कोई भी ट्यूटर है जो यूट्यूब पर आपको क्लास दे रहा है, आप कहीं भी क्लास कीजिए, कुछ सीखिए। सीखने के लिए यह नहीं कि यही सर से सीखना है, सीखने के लिए आप कहीं से कुछ सीख लीजिए। ज्ञान कहीं भी बट रहा हो, वहां से लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ अच्छा लग रहा है तो यहाँ से वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में बहुत सारे वीडियो देखे हैं। अब अगला वीडियो है इस सीरीज का, जो कि हम लोग का सीरीज चल रहा है। वह सीरीज क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर क्लास 12th। का स्टेटमेंट देखे थे कि किसी बंद सत्ता से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के द्वारा घिरे गए आवेश के 1/ε0 के गुना के बराबर होता है। यानी टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय ε0। वहां तक देखे थे। अब गॉस थ्योरम के कुछ गुण सब होता है। जैसे गॉस थ्योरम के बारे में कुछ हम लोग चर्चा कर ले। गॉस थ्योरम क्या 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 नहीं निकाल सकते हैं, उसका यूज कहां पर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कहां पर उसका लागू होगा, कहां पर लागू नहीं होगा, ये सब देखना है। तो गॉस थ्योरम में सबसे पहले पढ़े थे टोटल इक्वल टू क्यू इनक्लोज बटे ε0। कोई भी बंद सतह से जो क्यू इनक्लोज बटे ε0 गुना के बराबर होगा। आइए थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं अबाउट गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम के बारे में। अबाउट गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के बारे में आज हम लोग समझे। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी किसी बंद सतह से टोटल फ्लक्स जो पास करेगा फाई, वह डज नॉट डिपेंड, निर्भर नहीं करता है कौन चीज पर? तो इसके शेप और साइज पर। यानी कोई भी शेप हो, इरेगुलर शेप हो या बंद सतह हो, छोटा हो या बड़ा हो, अगर चार्ज 2 है, 2c है, और तो यहां पर फाई टोटल इक्वल टू 2c बटे ε0, यानी 2 कूलम बटे ε0 हो जाएगा, यानी 2 बटे ε0 होगा। दैट इज यह शेप इतना बड़ा कर दे या इसे छोटा कर दे, इसके शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता। यही बात बोलता है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, यानी बंद सतह से जो कुल फ्लक्स पास करता है, डज नॉट डिपेंड, नहीं निर्भर करता है, अपॉन शेप एंड साइज ऑफ क्लोज सरफेस। शेप एंड साइज ऑफ क्लोज सरफेस बंद सतह के आकार तथा आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यह तो हो गया फर्स्ट स्टेप बात किए हैं। जैसे ए नंबर देखिए, 2 का बी नंबर। आप देखते हैं चार्ज, चार्ज जो है जैसे मान लेते हैं यह बंद सतह है, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा उस पर फ्लक्स निर्भर करेगा इस बंद सतह से, लेकिन बाहर में चार्ज होगा उस पर निर्भर नहीं करेगा। यही बात कहता है गॉस के थ्योरम में। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी आज देख रहे हैं इस वीडियो में, उसको देखते समय, लगाते समय, अगर देखते चलेंगे तो गॉस थ्योरम लगाते समय, क्वेश्चन बनाते समय इस सब का हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं ध्यान रखेंगे तो ऑफकोर्स हम लोग का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह गलत हो ही जाएगा। इसलिए इस बात सबको थोड़ा माइंड में लोड कर लिया जाए, मेमोराइज नहीं कर ले, समझ लिया जाए। मेमोरी में रखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ समझ के रखे। चार्ज लाइंग आउटसाइड द क्लोज सरफेस, यानी चार्ज लाइंग आउटसाइड द क्लोज सरफेस, यानी नहीं डिपेंड करेगा। चार्ज लाइंग आउटसाइड द क्लोज सरफेस, मान लीजिए बाहर में चार्ज है, इस चार्ज यहाँ पर 5 कूलम है, अंदर में 2 कूलम है, तो 2 कूलम के कारण जो फ्लक्स होगा उस पर निर्भर करेगा। लेकिन यहां पर जो यह 5 कूलम है उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा फ्लक्स का। यही बात बोल रहा है। अगला बात हम लोग को दे रहा है, वह दे रहा है पोजीशन ऑफ चार्ज लाइंग इनसाइड द क्लोज सरफेस। अगर यह बंद सतह है, यह बंद सतह है, तो यहां साथ जो टोटल फ्लक्स होगा इसके अंदर, यहां पर 2 कूलम रखेंगे फिर भी उतना ही फ्लक्स होगा, यहां पर रखेंगे फिर भी वही होगा, यहां पर रखें तब भी कितना होगा, 2 कूलम के कारण उतना ही फ्लक्स होगा। यानी इसके अंदर में चार्ज कहीं भी डाल दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्लक्स सब केस में क्या होगा,
बराबर होगा। यही बात कर रहा है, पोजीशन ऑफ चार्ज लाइंग इनसाइड द क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कहीं भी होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब चलते हैं, यह हो गया एक का खत्म। अबाउट गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे, उसमें क्या कहता है आप, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स यानी कुल फ्लक्स पासेज पास करता है थ्रू क्लोज सरफेस यानी बंद सतह से, डिपेंड्स, यहां पर था डिपेंड्स, डज नॉट डिपेंड था, यहां पर डिपेंड्स अपॉन टोटल चार्ज लाइंग इनसाइड द क्लोज सरफेस, यानी बंद सतह के इनसाइड में जो चार्ज होता है वह टोटल चार्ज पर निर्भर करता है। यहां पर देखे थे आउटसाइड वाला चार्ज पर निर्भर नहीं करता है। अगर इसका फार्मूला एक देख लिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि एक बंद सतह है, एक फिगर लेते हैं, सपोज दैट यह बंद सतह है, यहां पर इसके अंदर में चार्ज Q1 है, यहां पर Q2 है, एक प्लस Q है, प्लस Q है, यह माइनस Q3 है, यहां पर प्लस 4Q है, यहाँ पर माइनस Q5 है। अब देखिए यहाँ पर टोटल फ्लक्स इस बंद सतह से, यहाँ पर ये बंद सतह जो दिख रहा है आप लोग को, बंद सतह से जो फ्लक्स पास होगा से कितना होगा यह बताना है। तो फाई टोटल इक्वल टू Q इनक्लोज बटे इप्सिलॉन नॉट, तो अंदर का चार्ज लेना है कि बाहर का, तो अंदर का, तो अंदर का चार्ज लीजिएगा, तो अंदर का चार्ज यह है, तो क्या लिखेंगे Q1 प्लस Q2, यहाँ पर Q3 माइनस है तो माइनस Q3 बटा इप्सिलॉन नॉट, यानी फाई टोटल इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बटे इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये लिख सकते हैं, बाहर वाला चार्ज नहीं लेना है, ऐसे ध्यान रखिएगा, सिर्फ अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड करता है, बाहर वाला चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। अब अगला बात करते हैं गॉसियन सरफेस, यानी गॉसियन सरफेस क्या होता है, तो गॉस के नियम का उपयोग करके, यानी गॉस का एप्लीकेशन जब लगाएंगे तो उस समय हम लोग को एक काल्पनिक सतह खींचना पड़ेगा, जो कि वास्तव में सतह नहीं होता, हम लोग मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो वह सरफेस खींचेंगे। सरफेस का नाम होता है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक काल्पनिक सतह होता है, थ्योरम लगाएंगे तो उस समय हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो वह काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है। वही कहता है गॉसियन सरफेस क्या है, तो गॉस थ्योरम का उपयोग करके जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं, काल्पनिक सतह खींचते हैं, उसी का नाम हो जाता है गॉसियन सरफेस। इसी को इंग्लिश में डिफाइन किया जाए तो हाइपोथेटिकल सरफेस यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस। ए हाइपोथेटिकल सरफेस एक काल्पनिक सतह, गॉसियन सरफेस का इन जगह गॉसियन पृष्ठ, ए हाइपोथेटिकल सरफेस एक काल्पनिक सतह यूज टू उपयोग किया जाता है फाइंड के मतलब निकालने में, कौन सी निकालने में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र तीव्रता इन गॉस थ्योरम, कौन थ्योरम में, गॉस थ्योरम में इज कॉल्ड कहलाता है, क्या कहलाता है, तो गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, जैसे मान लेते हैं गॉस थ्योरम का उपयोग करके हम कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो वहां पर एक सरफेस ड्रॉ करेंगे, उसी सरफेस का नाम हो जाता है गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस का देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस, यानी गॉसियन सरफेस का हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देख रहे हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, इट मस्ट बी क्लोज, इट मस्ट बी क्लोज्ड, यानी यह एक बंद सतह होना चाहिए। गॉसियन सरफेस जब भी खींचेंगे तो वह क्या होगा, एक बंद सतह होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ गॉस थ्योरम में सबसे पहले क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस यानी गॉसियन पृष्ठ का गुण, इट मस्ट बी क्लोज्ड सरफेस, इट मस्ट बी क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, यानी एक बंद सतह होना चाहिए। गॉसियन सरफेस कहीं भी खींचा होगा तो वह बंद होगा कि खुला होगा, तो एकदम बंद होना चाहिए, खुला नहीं हो सकता है। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ सरफेस, यानी गॉसियन सरफेस। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण, इज सेम बराबर होगा एट ऑल पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस के सभी पॉइंट पर, यानी सभी सरफेस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए,
तो समान होना चाहिए, यही बात बोलता है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, बराबर होता है एट ऑल पॉइंट ऑफ सरफेस, यानी गॉसियन सरफेस के सभी बिंदु पर मैग्नीट्यूड बराबर होता है। पॉइंट थर्ड, यह प्रॉपर्टी पर है किसका, तो गॉसियन सरफेस का। थर्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज सेम, यानी गॉसियन सरफेस के बारे में हम लोग देख रहे हैं। गॉसियन सरफेस एक काल्पनिक सतह होता है, ये हाइपोथेटिकल सरफेस यूज टू, जिसका उपयोग किया जाता है फाइंड करने का मतलब निकालने के लिए। कौन से निकालने थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम में इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कंसीडर करते समय हम लोग को किन किन बात पर ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग को प्रॉपर्टीज थोड़ा जानना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस, इट मस्ट बी क्लोज सरफेस, यानी गॉसियन सरफेस जब भी होगा तो वह क्लोज्ड होगा, ओपन नहीं होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, इज सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ सरफेस, यानी गॉसियन सरफेस के सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्षेत्र का दिशा एंड एरिया वेक्टर, और क्षेत्रफल सदिश का जो दिशा होगा इज सेम, समान होगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, लेकिन इससे अगले वीडियो हम लोग ऑफ गॉस थ्योरम, तो उस वीडियो को देखिएगा। एप्लीकेशन इसका बहुत सारा होता है, कुछ एप्लीकेशन का हम लोग इंप्लीमेंट करके देखेंगे, लगा कर देखेंगे, तो आगे चल के हम लोग को निकालने आ जाएगा, तो हम कहीं भी इसका एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उस समय हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।